हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 12 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हमारे टोटल 11 वीडियोज आ चुके हैं। इस सीरीज में हम पिछले 1.5 साल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को डिटेल में कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं रेलवे में लेटेस्ट करंट अफेयर न पूछकर पिछला 1 या 1.5 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जाता है। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम पीडीएफ के नाम से सर्च कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं एक कमेंट बताना चाहता हूं। कमेंट है योगेश का। इन्होंने बताया कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया में अब दुष्यंत चौटाला की जगह गीता मित्तल हो गई हैं। तो आप कृपया कमेंट करने से पहले क्वेश्चन को 1 या 2 बार जरूर पढ़ें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद कमेंट करें। ऐसे गलत कमेंट मत करें। क्वेश्चन क्या मैंने आपको बताया था कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला, जो कि हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। जबकि जो टेबल टेनिस फेडरेशन है इसके अंतर्गत कई सारे विभाग होंगे, उनमें से एक विभाग है एडमिनिस्ट्रेशन का। जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं गीता मित्तल। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र राज्य ने। इसी प्रकार से कोरोना वायरस के दौरान कई सारे राज्यों के द्वारा योजनाएं शुरू की गई, जैसे कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए असम राज्य ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया। उत्तर प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू किया। उत्तराखंड राज्य ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू किया। जबकि केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार ने बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक 2020 में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है। आपको बताना है कि सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध है भाला फेंक यानी कि जोवेलियन थ्रोवर से। जो पैरालंपिक खेल 2020 है इनका आयोजन 2021 में टोक्यो जापान में किया गया, जिसमें भारत ने टोटल 5 स्वर्ण पदक तथा 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक, टोटल 19 पदक जीता था। अब आपको यहाँ से जो 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं इनका नाम आपको याद रखना है। इनमें से हैं बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर, बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत, निशानेबाज खिलाड़ी अवनी लेखरा, निशानेबाज खिलाड़ी मनीष नरवाल, भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल। ये हैं वो 5 खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। और इन सब के बावजूद एक खिलाड़ी सबसे ज्यादा चर्चा में रहते, इनका नाम है सुभाष यथिराज। सुभाष यथिराज जिन्होंने बैडमिंटन कैटेगरी में भारत के लिए रजत पदक जीता था, जो कि वर्तमान में नोएडा उत्तर प्रदेश के डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना जो कि ओलंपिक से रिलेटेड हैं, जैसे पैरालंपिक खेलों की शुरुआत होती है 1960 से। पैरालंपिक खेलों का जनक कहा जाता है लुडविग गुटमैन को। जो आधुनिक खेल हैं, जो सामान्य खेल हैं, इनकी शुरुआत होती है 1896 में। अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक कमेटी है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। अध्यक्ष हैं वर्तमान में थॉमस बाक। जबकि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा, जो कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ आगामी ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं के वेन्यू, जैसे 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है चीन की राजधानी बीजिंग में। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा इटली के मिलान तथा कोर्टिना शहरों में। इसी प्रकार से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन किया गया जापान की राजधानी टोक्यो में, 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में, और 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। अब हम बात करने वाले हैं यूथ ओलंपिक गेम्स की। 2024 में शीतकालीन यूथ ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जाएगा दक्षिण कोरिया के गंगवान शहर में। जबकि 2026 में ग्रीष्मकालीन यूथ ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा सेनेगल के डकार शहर में। अगला क्वेश्चन है, पुणे स्थित सेना खेल संस्थान आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदलकर अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा स्टेडियम, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। अब आपको नीरज चोपड़ा से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक साथ याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा राज्य से आते हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था 87.5 मीटर दूर भाला फेंक कर। इनका जो इवेंट था भाला फेंक का 7 अगस्त को हुआ था, इसीलिए अब हर साल भारत में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित 2022 लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के 22 के लिए नॉमिनेट किया गया है। नीरज चोपड़ा के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जिसके लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। नीरज चोपड़ा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इस साल परम विशिष्ट सेवा पदक तथा पद्म श्री सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा को टाटा इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथ ही साथ आरबीआई ने बैंकिंग धोखाधड़ी में जागरूकता फैलाने के लिए भी आरबीआई का अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसी प्रकार से स्पोर्ट्स स्टार एसएस 2022 इवेंट में नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक कंपनी है good.com जो कि ऑनलाइन मीट बेचती है, इन्होंने अपना भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नीरज चोपड़ा को। 2021 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये टोटल 12 खिलाड़ियों को दिया गया, जिनमें से एक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भी थे। अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख में, जिसकी ऊंचाई है 11,562 फीट। तो आपको याद रखना है दुनिया के सबसे ऊंचे डिजिटल मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है लद्दाख में। अब आपको लद्दाख से कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी टावर का भी निर्माण किया गया है लद्दाख में। दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य सड़क की ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई है 19,300 फीट, इसको भी बनाया गया है पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे में। अगला क्वेश्चन है जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए लद्दाख में हर महीने पानी माह यानी कि वाटर मंथ के रूप में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम बदलकर अब इसका नया नाम कर दिया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। इसमें लद्दाख शब्द को ऐड कर दिया गया है। लद्दाख भी अब अपना केंद्र शासित प्रदेश जो है ऑर्गेनिक स्टेट बनाना चाहता है, जिसके लिए लद्दाख ने वर्ष 2025 तक के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है। जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, इन्होंने हाल ही में अपने राज्य पशु को घोषित किया है जिसका नाम है हिम तेंदुआ, जबकि राज्य पक्षी को घोषित किया है काली गर्दन वाली क्रेन को। लद्दाख का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बन रहा है जिसका नाम है सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। लद्दाख की राजधानी है लेह। यहाँ पर 2 जिले हैं, लेह और करगिल। वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है ये 31 अक्टूबर 2019 को बना था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो श्रमिक हैं इनको ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए सरकार के द्वारा एक पोर्टल शुरू किया गया ई श्रम पोर्टल। तो आपको बताना है कि ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये पोर्टल शुरू किया गया श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। अब आपको पिछले 1 साल में जितनी भी महत्वपूर्ण पोर्टल शुरू की गई हैं उनके नाम याद रखने हैं। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। सुपेश पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुरू किया गया। फास्टर नाम का सॉफ्टवेयर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुरू किया गया है। प्रूफ नाम का जो एप्लीकेशन है ये जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू किया गया है। सेहत ओपीडी पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा। मधु क्रांति पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा। ई संता पोर्टल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। वीमेन बिल वेब प्लेटफॉर्म गूगल कंपनी के द्वारा। युक्त धारा पोर्टल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। सेज पोर्टल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। असीम पोर्टल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। प्राण पोर्टल पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो ये हैं कुछ प्रमुख पोर्टल जो कि पिछले 1 साल में शुरू की गई हैं। आपको इनका स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरीके से तैयार करना है। यहाँ से निश्चित ही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है आईसीआईसी बैंक के नए एमडी और सीईओ के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संदीप बख्शी को। आईसीआईसी बैंक जो कि भारत में प्राइवेट सेक्टर में दूसरी सबसे बड़ी बैंक है,
भारत में प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है HDFC, दूसरे नंबर पर है ICICI बैंक का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। इसका टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन है काजिंद नामक जो एक्सरसाइज है ये भारत किस देश के साथ कंडक्ट करता है? तो काजिंद नाम का जो एक्सरसाइज है ये भारत कजाकिस्तान देश के साथ आयोजित करता है। कजाकिस्तान जो कि मध्य एशियाई देश है जिसकी राजधानी है नूर सुल्तान। अब आपको भारत की प्रमुख जो अन्य देशों के साथ एक्सरसाइज है इनके नाम याद रखने हैं। जैसे भारत खंजर नाम की जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन किर्गिस्तान देश के साथ करता है। इसी प्रकार से भारत जापान के साथ टोटल 4 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। ये 4 मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं? सिन्यू मैत्री, सहयोग काइजिन, धर्मागार्जिन, मालाबार एक्सरसाइज में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका टोटल 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं। इसी प्रकार से भारत अमेरिका के साथ वज्र पहाड़ युद्ध अभ्यास तथा टाइगर ट्रायम्फ नाम की ये 3 मिलिट्री एक्सरसाइज भारत अमेरिका देश के साथ कंडक्ट करता है। भारत मालदीव के साथ इक्वेरियन नाम की सैन्य अभ्यास करता है। मंगोलिया देश के साथ नोमेडिक एलिफेंट नाम की, बांग्लादेश के साथ संप्रीति नाम की, जबकि UAE देश के साथ डिजर्ट एगल नाम की जो सैन्य अभ्यास है कंडक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण किस शहर में किया गया? तो इसका राइट आंसर है दुबई में, जो कि संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील। अगला क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक में ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो टोक्यो पैरालंपिक में ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक थे टेक चंद, जबकि क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थी अवनी लेखरा। यदि बात की जाए ओलंपिक खेलों की तो टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय ध्वजवाहक थे ओपनिंग सेरेमनी में मनप्रीत सिंह तथा MC मैरी कॉम, जबकि क्लोजिंग सेरेमनी में रेसलर बजरंग पुनिया। अगला क्वेश्चन है वांचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये जो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। वांचुआ महोत्सव का संबंध है असम राज्य से और असम राज्य में ही बिहू त्योहार तथा बिहू नृत्य का भी संबंध असम राज्य से है। असम राज्य के गुवाहाटी शहर में कामाख्या देवी माता का मंदिर है और यहीं पर हर साल अम्बुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। असम राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा और यहाँ की राजधानी है दिसपुर। अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने किस मिशन की शुरुआत की थी? तो आप सभी को पता होगा कि 16 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। वहां पर जो भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति को लॉन्च किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। अफगानिस्तान देश का पहले नाम हुआ करता था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, जिसका नाम बदलकर अब नया नाम हो गया है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश में 2 बांध हैं जिसका नाम है सहतूत या लालंदर बांध, दूसरा है सलमा डैम या अफगान इंडिया फ्रेंडशिप। इन दोनों बांधों को भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसी प्रकार से हाल ही में यूक्रेन में फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो दुनिया के सबसे कम चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी हैं जिनकी उम्र है मात्र 2 साल 4 महीने 25 दिन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज की गवर्निंग बॉडी है फिडे, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। आपको 2 भारतीय शतरंज खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं, कनेरू हम्पी, विश्वनाथन आनंद जो कि तमिलनाडु राज्य से हैं, कनेरू हम्पी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन है AIBA जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के चैंपियंस एंड वेटरन समिति के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है भारत की MC मैरी कॉम। जो AIBA है इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। MC मैरी कॉम की एक पुस्तक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है अनब्रेकेबल। ये क्वेश्चन ALP में पूछा गया था कि MC मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो उत्तर होगा अनब्रेकेबल। MC मैरी कॉम को मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से भी जानते हैं और MC मैरी कॉम दुनिया की एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने 6 बार विश्व चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता है।
अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक सेना में कैप्टन के तौर पर नियुक्त होने वाले भारत के पहले सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर जो कि वर्तमान में भारत के खेल मंत्री भी हैं। प्रादेशिक सेना को हम टेरिटोरियल आर्मी के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर है मिताली राज। मिताली राज दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10,000 रन पूरे किए हैं। अगला क्वेश्चन है, विजय हरारे ट्रॉफी 2020-21 को किस टीम ने जीत लिया है? यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 2020-21 की। तो जो 2020-21 में आयोजन हुआ था इसको जीत लिया है मुंबई टीम ने, जबकि जो 2021-22 आयोजन है इसको जीत लिया है हिमाचल प्रदेश की टीम ने। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी का आंसर देना है। विजय हरारे ट्रॉफी 2020-21 की विजेता है मुंबई टीम, जबकि 2021-22 की विजय हरारे ट्रॉफी की विजेता टीम है हिमाचल प्रदेश। विजय हरारे ट्रॉफी क्या है इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। भारत की 6 घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताएं हैं जिनमें से एक है विजय ट्रॉफी, कुछ अन्य हैं देवधर ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि दलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो उत्तर होगा क्रिकेट से। और भारत की सबसे चर्चित क्रिकेट प्रतियोगिता है IPL इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि पिछले साल 2021 में CSK चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिया था। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, खेल के इतिहास में प्रथम श्रेणी में पदार्पण पर यानी कि डेब्यू में 13 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो RRB NTPC CBT 2 तथा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।